हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कार्य और समय वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का 23 रहेगा। आज के प्रश्न रहेंगे अल्टरनेटिव वर्क, यानी बारी बारी से काम करने वाला। ठीक है, देखिए इसके लिए कंसेप्ट आपको बता दें कि काम करने के ऑर्डर को देखकर स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम निश्चित करेंगे ऐसे प्रश्न में। और दूसरा आपका नोट रहेगा, स्मॉलेस्ट यूनिट टाइम को देखकर किया गया काम निकालेंगे। इस पे आधारित हम लोग प्रश्न बनाएंगे, अल्टरनेटिव वर्क बनाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। तो बताएं कि बी और सी अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इसमें कह रहा है अल्टरनेटली, है ना, यानी कहने का मतलब है कि देखिए पहला दिन करेगा आपका ए बी, दूसरा दिन करेगा ए सी, इसी तरीका से काम होगा। ठीक है, फिर करेगा आपका ए बी, फिर करेगा ए सी, इसी तरीका से क्या होगा, काम होगा। ठीक है, यानी पहला दिन ए का सहायता करेगा बी, दूसरा का दिन ए का सहायता करेगा सी। यानी हम कह सकते हैं कि हर बी समडे ए बी करेगा, हर समडे ए सी करेगा। देखिए तो यहां दिया है आपको कि ए 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, यहां दिया है बी 15 दिन और सी 20 दिन। ठीक है, देखिए तो ऐसे प्रश्न रहे तो हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 10, 15, 20 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहां पर ध्यान दे देंगे, यहां पे हम लोग 10, 15, 20 का एलसीएम यानी लसा निकालेंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कुल काम हो जाएगा ये हम लोग का 60। अब क्या करेंगे कि 60 में 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो एक डे का हम लोग पहले निकालने का, एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 10 से भाग करेंगे हम लोग तो 10 छक्का 60, यानी 6 यूनिट काम करेगा। फिर इसका भी हम लोग निकाल लेंगे एक दिन में, एक दिन तो 15 चौका 60, यानी 4 यूनिट काम करेगा। फिर आपका सी 20 तियाई 60, इसका निकाल लेंगे हम लोग एक दिन में, तो कितना 20 तियाई 60, यानी 3 यूनिट काम करेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखेंगे कि 2 डे में, यानी 2 दिन में, 2 दिन में काम हम लोग निकालेंगे। 2 दिन में काम निकालेंगे तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 6 दूना है 12 हो जाएगा, और प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, यानी आपका 12 4 16 और 3 19। इतना आपको 2 दिन में काम होगा, क्योंकि पहला दिन ए बी करेगा और दूसरा का दिन ए सी करेगा, यानी 2 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 19 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हम 19 में किससे गुना करें कि 60 से कम आए, 60 से ज्यादा ना आए। तो 19 में कितना से गुना करेंगे कि 60 से कम आए, ज्यादा ना आए, और जितना इसमें गुना करेंगे उतना ये दिन में गुना करेंगे। तो ध्यान रखेंगे हम इसमें 3 से गुना करेंगे, 19 3 57, अगर 4 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 60 से, तो हम ठीक कम करेंगे, तो 19 3 57, यानी 57, 57 यूनिट काम हो गया। तो यहाँ 2 डेज है तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 दिन। 6 दिन में कितना काम हो रहा है 57। अब ये दोनों का हम लोग अंतर कर लेंगे, रिमेन बोले तो क्या, शेष काम, शेष काम। तो 60 में से 57 हटा दें तो कितना बचा, शेष काम 3 बचा। शेष हम लोग काम 3 यूनिट बचा, 6 दिन हो गया। तो 7वां दिन कौन करेगा, ए बी करेगा, 8वां दिन करेगा ए सी, फिर 9वां दिन ए बी, 10वां दिन ए सी, इस तरीके से काम करेगा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि 6ठा दिन कर लिया ए सी, अब 7वां दिन कौन करेगा, ए बी करेगा। तो ए बी करेगा, तो ए बी का हम देख लेंगे, ये 6 है और क्या है
4 है। यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक है, प्लस कर लेंगे तो यहाँ 3 यूनिट काम बचा है, और कौन करेगा, ए बी करेगा 6 4 10, यानी इतना ये करेगा। यानी अब कहेंगे कि 6.3/10 दिन में क्या होगा, काम होगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी ऐसा प्रश्न रहे तो आप ऐसे बनाएंगे, इजी वे में बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये आप समझ गए होंगे, तो ये सारा प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन रहे, अल्टरनेटिव वर्क रहे तो देखिए, अब यहाँ दिया है ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। यहाँ दिया है आपका ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ए आपका कह रहा है 30 दिन में, ठीक है, बी आपका 20 दिन में और सी 10 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है कि पहला करेगा कौन, ए बी, फिर करेगा ए सी, फिर करेगा ए बी, फिर करेगा ए सी। इसी अनुसार क्या होगा, काम होगा। अब हम क्या करेंगे, 30 20 10 का एलसीएम यहाँ करेंगे हम लोग। 30 20 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी टोटल क्या हो जाएगा, वर्क, यानी कुल काम हो जाएगा। यहाँ चलेंगे हम लोग एक दिन में कितना होगा, 30 दूना 60, फिर ये भी एक दिन में 20 तिहाई 60, ये भी एक दिन में 10 छक्का 60। अब हम क्या करेंगे, 2 डेज यानी 2 दिन में निकाल लेंगे काम, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये +3 ये 6, यानी हम कहेंगे कि 4 3 7 7 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी 2 दिन में कितना होगा, 13 यूनिट काम होगा। हम इसमें अब कितना से गुना करेंगे, 4 से, तो इसमें गुना करेंगे 4 से, यानी 4 दूना 8 डेज। 8 डेज में कितना काम हो जाएगा, 13 चौका 52, तो हम घटा लेंगे 52, यानी 60 में से 52 घटा लेंगे, ठीक है, तो रिमेन वर्क कितना बच जाएगा मेरा, 8 बच जाएगा। 8 बच जाएगा। अब 9वां दिन कौन करेगा, ए बी करेगा, 10वां दिन ए सी करेगा, ठीक है, तो 8 बचा, तो 8 अब कौन करेगा, अब ए बी करेगा। तो यह ए बी दिया है, यही कर रहा है एक दिन में, 3 2 5, तो 5 काम कर देगा, तो एक दिन और लगा दिया, ठीक है, 5 काम कर दिया, तो शेष सब कितना बचा, 3 बचा। अब 3 काम बचा, और कौन करेगा, अब ए सी करेगा, तो ए सी करेगा तो हई 2 और 6 करेगा, यानी 8, यानी कहेंगे हम लोग कि 8 1 9, यानी 9.3/8 दिन में क्या होगा, ये काम हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है। ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 8 तथा 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। यह दिया है, ए दिया है और क्या है, बी है। ए कर रहा है 8 दिन में और बी आपका 10 दिन में, ठीक है। मैंने पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, ठीक है, फिर तीसरा दिन कौन करेगा, ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा। इसी तरीके से काम होगा। तो 8 और 10 यहाँ लिखेंगे हम लोग, 8 10 का एलसीएम। 8 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, यानी टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा तो हम लोग एक दिन में निकाल लेंगे, इसका एक दिन में निकालेंगे तो 8 5 40, इसका एक दिन में निकालेंगे 1 डे में, एक दिन में निकालेंगे तो 10 चौका 40, यानी कहेंगे 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 और +4, 5 और कितना हो जाएगा, 9। अब 9 काम हो जाएगा तो इसमें कितना से करें, 9 चौका 36, 5 से करेंगे तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक कम करना है, तो 4 से, तो इसमें भी 4 से करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 डेज, ठीक है। तो 9 चौका कितना काम हो गया, 36, तो घटा देंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पे 4 बचेगा, रिमेन वर्क, यानी शेष काम कितना, 4 बचा। अब 4 बचा तो 8वां दिन हो गया,
तो 8वां दिन, तो फिर 9वां दिन ये करेगा, 10वां दिन भी फिर इसी तरीके से काम करेगा। तो अब प्लस करेंगे, तो अब कौन का किसका बारी है, ए का बारी है। तो ये 5 काम कर रहा है, तो 4 काम बचा है, ये 5 करेगा। तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा 8/4/5 दिन आंसर। देखिए, तो ये रहा अल्टरनेटिव वर्क। ऐसे आप लोग अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि ताकि अगले एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो आप आसानी से बना दें। थैंक यू, दैट्स ऑल।